बोले सच्चे दरबार की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, तुलसी मैया की जय हो। सब भक्तों को राधे राधे, जय श्री राम। कार्तिक मातम 16वां अध्याय। बहुत सुंदर कथा है। इसमें दीपदान और मंदिर में मार्जन का क्या महत्व है। नारजी कहते हैं, अब मैं दीपदान और भगवान के मंदिर में मार्जन का वही महात्म्य कहता हूँ जो ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था। पहले चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक प्रभु भगत राजा था। राजा शिव मंदिर में जाकर मार्जन करता तथा दीप जलाता था। एक समय वीतिहोत्र नाम वाला राजपुरोहित सोम राजा को यह काम करते हुए देखकर विस्मय से पूछने लगा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक भक्ति के कार्य हैं, परंतु आपकी श्रद्धा मंदिर में मार्जन तथा दीप जलाने में इतनी अधिक क्यों है? कृपा करके इसका कारण कहिए। तब राजा हाथ जोड़कर बड़े नम्र भाव से कहने लगा कि महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक अत्यंत विस्मयकारी इतिहास है जो भगवत कृपा से मुझे इस जन्म में भी स्मरण है। सतयुग में सौरोचिस मनु के अंतर में वेद तथा वेदांगों का जानने वाला एक ब्राह्मण था जो महान विद्वान होते हुए भी खोटे कर्म करता था। इन खोटे कर्मों के कारण उसके सभी बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया। एक दिन वह भूख और प्यास से अति दुखित हो घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर पहुंचा और वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी पत्नी भी व्यभिचारिणी थी, अतः उसके बंधुओं ने उसे भी घर से निकाल दिया। उसके गर्भ से दंडकेतु नाम का महापापी मैं उत्पन्न हुआ। स्त्री तथा पैसे के अभाव में मैंने गौ, पशु तथा अनेक मनुष्यों की हत्या की। एक रात्रि को किसी दूसरे की स्त्री से भोग करने की इच्छा से एक शून्य मंदिर में गया। वहां जाकर कपड़े से स्थान साफ किया, फिर दीपक जलाया। इतने में उस शून्य मंदिर में दीपक जलता हुआ देखकर गांव के रक्षक वहां आ गए और उन्होंने मुझे चोर तथा अथवा डाकू समझकर लाठियों से मार डाला। देह से प्राण निकलते ही भगवान के दूत वहां आ गए और वह मुझे सुंदर विमान में बिठाकर बैकुंठ को ले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में दीपक जलाने तथा झाड़ू देने से मुझे इतना फल मिला कि कई कल्पों तक स्वर्ग में सुख भोग कर फिर चंद्रवंश में मैंने जन्म लिया। यदि श्रद्धा और भक्तिपूर्वक कार्तिक के महीने में यह सब कार्य किए जाएं, तब तो उसके पुण्य का कहना ही क्या है, अनंत फल प्राप्त होगा। नारजी कहते हैं, राजा पृथु, अब दूसरे के दीपक जलाने का महात्म्य सुनो। मनु के वंश में रेवत नामक राजा का भद्र बुद्धि नाम का पुत्र था। फिर उसके यहाँ महापराक्रमी सुदर्शन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। भद्र बुद्धि की राजधानी नर्मदा नदी के तट के समीप महेंद्र पर्वत पर थी। एक समय सुदर्शन वन में शिकार खेलने के लिए गया। अपने साथियों के साथ घूमते फिरते समय उसने नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा। तब अपने साथियों को वहीं पर छोड़ घोड़े पर सवार होकर सुदर्शन तत्काल नदी के उस पार पहुंचा। वहां उस रूपवती कन्या को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। कन्या भी शोभायुक्त उस बलशाली वीर पुरुष को देखकर लज्जा गई। सुदर्शन के पूछने पर उस कन्या ने बतलाया कि वह गौड़ राजा की पुत्री है और उसका नाम मदनालसा है। अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए यहाँ पर आई है। तत्पश्चात उन दोनों ने गंधर्व रीति से वहीं पर अपना विवाह कर लिया और कुछ समय तक नर्मदा नदी के तट पर विहार करके पुनः अपने घर पर आकर आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद राजा भद्र बुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य सौंपकर वन में चला गया। तत्पश्चात सुदर्शन बड़ी राजनीति में राजकाज कर चलाने लगा। रानी मदनालसा सदा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा कर उपदेश करती रहती थी। इस प्रकार दोनों ही भगवान के बड़े भगत थे। उन्होंने भगवान का स्वर्ण मंदिर बनवाया। दोनों ही उसमें भगवान का पूजन और दीपदान किया करते थे। एक समय रानी मंदिर में दीपक जला रही थी कि उसी समय राजा ने उसको बुलाया और परंतु दीपक जलाकर आने में रानी को कुछ देरी हो गई। तब सुदर्शन ने क्रोधावेश में आकर रानी से कहा कि तुम तो कहा करती थी कि पति पत्नी का देवता है, फिर इस दीपदान में इतनी देर लगाकर तुमने मेरा अनादर क्यों किया? यदि देर से आने का कोई गुप्त कारण है तो बताओ। सती साध्वी मदनालसा बड़े
मीठे वचनों से बोली, महाराज मैं दीपदान का महत्व आपसे कहती हूँ। मदनाल सा कहने लगी, अब मेरा चरित्र सुनिए। पिछले जन्म में अन्न कण ग्रहण करने वाली चूहिया थी। एक दिन गोदावरी के तट पर भगवान के मंदिर में रात्रि को जलता हुआ दीपक की बत्ती छोटी होने से बुझने लगी। मैंने बत्ती को मुंह से पकड़कर उठा तो उस समय दीपक तो जल गया, परंतु मेरा मुख भी जल गया। इससे दुखी हो मैं मृत्यु को प्राप्त हो गई। मैंने रात्रि के समय भगवान का दीपक प्रज्वलित किया था, इसी कारण मैं ऐसी रूपवती होकर आपकी रानी बनी। यदि श्रद्धापूर्वक भगवान के मंदिर में दीपदान किया जाए तो उसके फल का तो कहना ही क्या है। आप अपनी रानी के मुख से यह सब सुनकर सुदर्शन कार्तिक मास में व्रत करके आजीवन भगवान के मंदिर में दीपदान करता रहा और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। तो भक्तों, ये था 16वां अध्याय। दीपदान का कार्तिक में बहुत महत्व है। अगर किसी से बन जाए तो मंदिर में, अपने घर में, पेड़ों के नीचे, तो जितना बन सके उतना दीपदान का बहुत महत्व कार्तिक में। बोलो विष्णु भगवान की जय, सच्चे दरबार की।